क्या सारी जिंदगी यही रहोगी? हाँ हाँ, हम तो सारी जिंदगी यही रहेंगे। आपको कोई तकलीफ है क्या? तो फिर जो रूपा कहती है वो करो। आपको नहीं लगता रूपा दीदी हमारे साथ जबरदस्ती करती है? अरे जबरदस्ती कहा, वो तो प्यार है उनका। और मुझे नहीं लगता जितना प्यार रूपा ने तुम्हें दिया है आज तक किसी ने दिया होगा। क्या है ना? अच्छा, किसने? तुमने। दीदी तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता? बस करो, मिलाओगे क्या? तो फिर शादी की बात कैंसिल ना। दुर्गा, ये दोनों ना तुम्हें मस्का लगा रही है, जरा इनसे बच के रहना। ये लगाए गए मशकों से मैं तो भी चल सकती। चलो काम करो अपना। अच्छा दुर्गा, हाँ तुमने कल वो अचारों पापड़ की डिलीवरी करनी थी क्या? हाँ रूपा, वो तो कल ही कर। अच्छा ठीक है। हो गया इनका शुरू। अरे माया, क्या हुआ? क्यों चलती क्यों नहीं हो? जुबान नहीं चलती, मगर खरोगे देखो, जुबान भी कुछ ज्यादा ही तेज है। नंदा कह रही है वो खून पी जाएगी इसका। अरे ये क्या खून पिएगी? जुबान खींचोगी मैं इसकी। अरे जो चीज है ही नहीं वो खींचोगी कैसे? अब तुम बताओगी हुआ क्या है? डांस की प्रैक्टिस कर रही थी मैं। नंदा मेरे आगे आगे रोज उठाने लगी, मेरा खून खोल उठा। नंदा क्या ये सच कह रही है? खुश हो जाती है। अरे तुझको तो कोई चिल्ला चिल्ला उड़ाता था, अब तुम झगड़ना बंद करोगी? का शौक नहीं है हमें। नंदा छाया, अगर तुम्हें इन सबके साथ घुल मिलकर नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। आपको तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है, इसे तो कभी कुछ नहीं कहा। ये छाया सुनना, सॉरी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। देख इतनी इज्जत दी नहीं है मैंने आज तक किसी को। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानी, जल्दी से देख इधर वरना फिर से गाना गाने लगेंगे। अरे बस कर मेरी माँ, अब तुम्हारा नाटक खत्म हो गया तो अपने अपने काम पर ध्यान दे रहो। और हाँ, कल ग्रीटिंग कार्ड की डिलीवरी क्यों नहीं की? मैंने उस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। और तू छाया डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। मैं तू भाषण लिखने में बिजी होगी। क्या दीदी आप भी ना। और तू नंदा, ये लड़कियां भी ना। सूरज टुरदा नाल बराबर दिन क्यों लखन साल बराबर अख दा चानन मर जावे ते नीला पीला लाल बराबर ए दुर्गा, हाँ, क्या सोच रही हो? इन 8 सालों में कहाँ से कहाँ आ गए हम। किन हालातों में आई थी तुम यहाँ? मजबूर, अकेली और कई सारे सवाल लिए। अब जो बीत गया सो बीत गया, क्यों अतीत को याद करके रोती हो? पर रूपा जो उलझे नहीं वो जिंदगी कैसी? नंदा रुक जाओ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब
आज भी टूटी, विश्वास भी टूटे, टूटे सारे सपने। अब तो बस बचा है ये हार्ट मास का पिक्चर। आओ, अब सब आओ और नोच खाओ मेरे जिस्म में जीने की सोच को। अगर डांस बार दोबारा खुले तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। शीला, आग लगा लूंगी। और चाहे कुछ भी फैसला ले, किसी को कुछ मानने की जरूरत नहीं है। दुर्गा, क्या मैं ये दिन देखने के लिए तुम सबको यहाँ लाई थी? अतीत को भूल जाओ और नई शुरुआत करो। मगर लोग नहीं भूलते ना दीदी, कोई ना कोई आके रास्ता काट ही डालता है और जो हमने कहा है उसे भुलाना मुश्किल है दीदी। मैं तो खुदकुशी करने वाली थी, मगर दुर्गा दीदी ने मौके पर आकर बचा लिया, वरना कौन पूछता था मुझे। फिलहाल हालात ये है कि हमारा और तुम्हारे से कोई नाता नहीं है। ऐसा कहकर यादें मिटा सकते हैं, भुला सकते हैं सब कुछ। अरे कोशिश तो कर सकते हैं ना, इतने सालों से कोशिश ही तो कर रहे हैं। हाँ, उस बात को भी 8 साल हो चुके हैं। हमें आज के हालात पे सोचना चाहिए। सोचे? क्या सोचे? दुखी हो जाए या खुशियां मनाए? अब तो पता हो चुकी है दीदी की आरज़ू। अरे समय खत्म होता है, उम्मीद नहीं। कोर्ट का कोई हक नहीं बनता हम जैसे मासूम बच्चों के बचपन को खराब करने का। कोर्ट को ये फैसला लेना ही था तो तब ही ले लेना चाहिए था ना। तो तुम लोग ये सोचो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बस बहुत हुआ, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अंदर जाओ सब लोग, मैंने कहा अंदर जाओ। रूपा, कितनी आसानी से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कितना आसान नहीं है इसे मानना रूपा। अरे अब क्यों जिंदा है, हम क्यों जी रहे हैं? उनका सोचो, तो बेबस होकर दुनिया का इंतजार कर गई। तब किसने ली थी जिम्मेदारी? सरकार ने या उन्होंने जिन्होंने ये फैसला सुनाया है? और पुलिस भी कैसे इंसाफ करती है हमारा? अरे उनको समाज की नाजायज दे दिया है। दुर्गा, ये सब बातें बताकर क्या हासिल होगा? तुम इसमें अपना वक्त खराब मत करो। वक्त तो पहले ही खराब हो चुका है रूपा। कोर्ट के इस फैसले को इतना पर्सनली मत लो तुम। रूपा, बाल पर होने के बाद मैंने और इन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है वो तुम नहीं समझ सकती। मैं नहीं समझ सकती। क्या छोड़ो, मुझे लगता है अगर मैं और यहाँ थी तो हमारे बीच बहस हो जाएगी। तुम भाग रही हो। मैं जा रही हूँ। उससे क्या होगा? अरे सवाल जवाब का मसला ही खत्म हो जाएगा। और हाँ, प्रोग्राम पर ध्यान दो, इन चर्चों पे नहीं। रूपा, रूपा, किससे लड़ोगी तुम? कौन सुनेगा तुम्हारी? दीदी, हमें लड़के इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ धोखा मिलेगा। हमारी आवाज को दबा देंगे, नाचने के लिए मजबूर कर देंगे हमें। अरे कोर्ट को ये फैसला लेना ही था तो तब क्यों नहीं लिया जब हम बर्बाद हो चुके थे? मुझे तो ये समझ नहीं आता, कोर्ट ऐसा फैसला ले कैसे सकती है? अरे क्यों नहीं कर सकती कोर्ट ऐसा फैसला? जो डांस बार का मालिक एक रात के लाखों रुपए कमाता है, कोई कोर्ट का फैसला बदलने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब हमें दोबारा
अन्ना आएगा रे। ऐसे आप पढ़ के क्या देख रही है रे? अरे पहचाना नहीं क्या? अन्ना रूबी बाग। अरे फरीदा तू भी यहाँ? वाह कसम, मुंबई के लोग आज भी तुम पे ज्यादा मरते हैं मालूम। मैं दुर्गा को देख लिया, लेकिन सब देवियों का दर्शन हो गया रे। अब टेंशन रहेगा नहीं। अन्ना आएगा रे, सब प्रॉब्लम करना। अन्ना, यहाँ क्यों आया है? आजादी का उत्सव मनाने। भाई का पता है, मेरे को पता है तुम लोग सही आओगे मेरे साथ। लेकिन जो हुआ सब भूल के एक नई शुरुआत करेंगे। अन्ना, अब हम में से कोई भी डांस बार में नाचेगा नहीं। हाँ। तुझे मालूम साला ये है ना, दारू को छोड़कर अन्ना, अब तो यहाँ से नहीं गया। मैं तुझे सबसे मार दिला दूंगी। ऐसा खामोश, तू भूल मत। तू बेसहारा होकर इस अन्ना के पास चली आई थी तो मैंने तेरी मदद की। अरे अकेली थी मुंबई में, क्या कौन तेरा मेरे सिवा? मुझे धक्के मार के बाहर निकाले तू। अन्ना, तू इतने सालों के बाद आया है, तुझे क्या लगा तुझे सब कुछ मिल जाएगा? अरे नहीं रे, ये तो खेल तू चाहिए तू। अब तू ही बताना, तेरे जैसी मुझे कहाँ मिलेगी रे? मुझसे क्या पूछता है? अरे तुझसे क्यों ना पूछूं? अपनी खूबसूरती का घमंड किसे था तुझे? एक दो पैरों पर नाचती थी, लेकिन कस्टमर को उंगलियों पे नचाया किसने? तूने। हालांकि अन्ना पैसे वाला भी तेरी वजह से हुआ, और बर्बाद भी। और तू कहती है दूसरी ढूंढ। अरे बताना कैसे और कहाँ मिलेगी दूसरी? इस 8 सालों में तुझे हमारी याद नहीं आई, और कोर्ट का एक फैसला वो आ गया था, वो आया, और तू भी। मतलब मुझे लगता है इन 8 सालों में ऐसा खुश हुआ। अरे नहीं रे, इस अन्ना ने एक दिन के लाखों रुपए देखे, लाखों। और वही रातों रात कंगाल हुआ, जमीन पर आ गया था मैं। अरे तुम लोग तो अपना नसीब लेकर भाग गए, लेकिन मैं उनका रिश्ता। जब बॉम्बे आया कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं, खाली एक चाय की टपरी चलाया, एक पैसा जोड़ा और खुद का बाहर खोला। अरे जिन ईमानदारी के हाथों से चाय पिलाई, उन्हीं से क्वार्टर भी पिलाया है मैंने। लेकिन इस अन्ना ने आज तक तुझे हाथ तक नहीं लगाया। अरे नहीं समझी क्या? बालाजी की कसम। अन्ना, भगवान की कसम खाने से पहले मुझसे न डर। मैं भगवान से क्या डरना रे? अरे डरना है कोई इंसानों से डरो जो मुंह पे तारीफ और पीठ पीछे बदनामी करते हैं। अन्ना, मत कर कोशिश बनाने की। मैंने किधर बनाया है? ऊपर दे रहा हूँ, ऊपर। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अपना रूबी बार पहले जैसा नहीं रहा रहे, पूरा नया करने वाला, एकदम नया इंटीरियर डिजाइन। अरे पुलिस को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। और जहाँ तुम नाचोगी स्पॉटलाइट से तुम पर गिरेगा रे। अन्ना, हमारा जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेना नहीं होगा रे, लेकिन देना जरूर होगा। तू फेमस थी, मशहूर थी, झुमका मार मार के खूब पैसा कमाया ना तूने। और आज जब ये अन्ना मदद मांगने को आया तो इसकी अकल नहीं, मैं पछतावा है। अरे ये पछतावा तब क्यों नहीं हुआ जब जवानी टॉप पे थी? अरे पछतावा तो तब भी हुआ था, लेकिन जब कौन था हमारी सुनने वाला? पछतावा और तुम लोगों को? अरे किस बात का? पैसों की बरसात होती थी तुम पे। अगर तब खुद को काबू कर लेती
तो आप ये जिल्लत भरी जिंदगी ना देखनी पड़ती। तुझे ये जिंदगी जिल्लत भरी लगती है? और क्या? अरे अच्छा है क्या तुम्हारी जिंदगी में? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हिस्सा मत बनो इन झूठे लोगों का। यह कोई शरीफ नहीं है। अरे यही लोग है ना वो जो जाते हैं बाहर में अपनी इज्जत और संस्कार रास्ते में छोड़ के। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जितनी डिमांड हो अगर उतनी सप्लाई ना मिले तो महंगाई बढ़ती है रे। जो 8 साल में तू कोर्ट में अपने लिए लड़ा, उसमें से कुछ अगर हमारे लिए लड़ता तो शायद आज हालात कुछ और होते। हाँ, उन 8 सालों में किसको पड़ी थी हमारी? तब कौन आया था हमें देखने? किसने दिखाया था अपना मन? बेबस होकर हाथा चुना। तू ही बता ना, इस पूरे भारत में सरकार लोगों को मुआवजा देती है पर हमें नहीं। क्यों? ये सरकार हमें मार गई है। हमने कहा जिंदा है अन्ना, हमने कहा जिंदा है, हमने तो मरे हुए ही है। तू काय को टेंशन लेती है रे? अरे मैं हूं ना तुम्हारी परवरिश के लिए। और संभाल के बात करना। मैं तेरे साथ काम करती थी, तूने फेंका नहीं लड़का था मेरा। परवरिश की बात करता है। जब खुद को बेचने का वक्त आया था तब भी एक ही बात पर कायम थी मैं कि अपने जिस्म का मजाक नहीं करना था मुझे। अब मेरे पास सिर्फ अपना नसीब था और ये दो पैर जिन्हें बेड़िया में लाकर नहीं पाया तो उतर चला गया। वो बेड़िया हमने नहीं, तुमने खुद मानी थी अपने पैरों में। सिर्फ एक दुकानदार की तरह है जिससे प्रोडक्ट समझकर इस्तेमाल किया हमारा। हाँ किया मैंने इस्तेमाल, लेकिन बेचा नहीं। अन्ना, ट्रांसफर किसने शुरू किया? तूने। तो फिर किसने करी हमारी हिफाजत? तूने, पुलिस ने या इस्तेमाल ने? अरे धंधा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपनी मजबूरी का शिकार हमें क्यों किया? और अगर इतनी ही मजबूरी थी तो अपनी बात जुबान कर। तेरी बेटियां तो होटल पर पार्टीज में नाचती है और हम दूसरे के बारे में। बताना अन्ना, कौन है हम तेरे और कौन थे हम तेरे? अन्ना, मैं तैयार हूँ बाहर में फिर से नाचने को। दीदी! लेकिन कुछ शर्तों पर। और है मंजूर? मतलब समाज में जीने वाली आम औरतों की हैसियत दे सकता है तू मुझे? हमारा बिछड़ा हुआ परिवार, टूटे हुए सपने फिर से लौटा सकता है तू? बोला ना, फिर से लौटा सकता है तू? दुर्गा, तूने क्या बोल रही है रे? हमारा बचपन, जवानी, जवानी के सपने, उन सपनों की रातें, रातों की ख्वाहिशें, ख्वाहिशों की उम्मीद, उम्मीद की राह, राह की दिशा, गले में मंगलसूत्र पहनने का सुख, उसके नाम की आग भरने की खुशी। बोलना था, पूरी कर सकता है तुम ये आरज़ू। दुर्गा, तू इतनी जज्बाती मत बन रे। क्यों? हर जज्बात से तुम जैसे लोगों के होते हैं, हम बात में नाचने वालों के नहीं होते। हमारी सारी जिंदगी हम दूसरों की शादियों में नाचे। हमारी जिंदगी में शहनाई नहीं, डीजे, स्पीकर थे। बाहर में किसको दिखते थे हमारे आंसू? सब कष्ट में
घर का बोझ समझकर अब्बू ने जो पहला मिला उससे निकाह करके भेज दिया यहाँ। पहले कुछ दिन अच्छे गए, लेकिन फिर पता चला अब्बू ने तो मुझे बेच दिया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितनी हकीम है, एक गरीब किसान की बेटी अकाल पड़े खेतों में बारिश की राह देखती थी। सूखा खा खा कर दिन गुजारे, उम्र बढ़ने लगी, कब हो रहे कपड़ों से बदन फूट फूट कर बाहर आने लगा। इज्जत रखने के लिए कपड़े नहीं थे, बस पलके थी खुद की। ऐसी कंगाल हालत में खुदकुशी करने की एक और वजह मिल गई मुझे। कई साल पहले लड़की ना मिलने के कारण मेरे बड़े भाई की शादी होते होते रह गई। लगभग हर जगह देखा, गांव में सिर्फ लड़के ही लड़के थे। शादी ना होने के कारण घर में उलझने बढ़ने लगी। अरे दुर्गा, अरे इन सब में मेरी क्या गलती है रे? मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था। हमने भागकर शादी की और यहाँ आ गए। और तुमने किसी और को मेरे को भी आने नहीं चाहिए था रे, मुझे माफ करो। सही किस को माफ करूं और क्यों माफ करूं? यहाँ हम 6 मगर पूरे भारत में हम जैसी 6 लाख लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी कोर्ट केस एक फैसले की वजह से बर्बाद हो गई। जिन लोगों की वजह से तुम्हारे पार का गला बढ़ता था, जिन लोगों की वजह से तुम्हारे पार में शराब रहती थी, जिन लोगों की वजह से मुंबई की रातें रंगीन हुआ करती थी, आज उन्हीं लोगों को खा गया तुम्हारी ये समाज। हाँ, खा गया तुम्हारी ये समाज। दुर्गा, क्या हो रहा है यहाँ? फैसले की सुनवाई। मतलब रूपा, ये है बड़ी शर्मिंदा। मुंबई के मशहूर बार का मालिक जहाँ मैं काम करती थी, और अन्ना, ये है रूपा, इस संस्था की संचालिका जो पेशे से वैश्या थी। दुर्गा, रूपा, आज रोकना नहीं, फैसले की सुनवाई है। इंसानियत के तौर पर जिस समाज को, जिस सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, वो एक वैश्या ने उठाए। क्यों? दुर्गा, अरे इसका और अपना धंधा अलग है रे, इसको अपने धंधे का क्या पता? अन्ना, नाम वालों को जाने से धंधा अलग नहीं हो जाता। डांस पार्टियार्ड में तूने इनसे भी वही करवाया जो मैं करती थी। हाँ, थी मैं एक वेश्या, मगर मेरा पुनर्वास हुआ और मैंने इन लोगों के लिए संस्था बनाई, क्योंकि मैं जानती हूँ क्या होता है तड़पना। हाँ, मैं जानती हूँ क्या होता है अपमान झेलना।
आपके सामने खड़े